तो स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इन दिस वीडियो हम लिमिट्स को फील करने की कोशिश करेंगे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैथमेटिक्स में अगर आपका कैलकुलस वीक है ना, तो भी आपका बाकी सारे कोर्सेज इन सम डायरेक्शन इन सम वे वीक ही होते हैं। सिमिलरली पूरे के पूरे कैलकुलस की ये जान है लिमिट्स। यही डिफरेंशिएशन को समझने के लिए, ये इंटीग्रेशन को समझने के लिए यूज होता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा समझना। सॉल्व करेंगे फर्स्ट 11 क्वेश्चंस को भी एक्सरसाइज 1.2 के एसएम यूसुफ की बुक के। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। बहुत गौर से समझना कि लिमिट्स क्या है। अगर मैं आपको ये ठीक से पढ़ाने में कामयाब हो जाऊँ ना, समझो आपको लिमिट्स की ना अच्छे से समझ आ गई ना, तो फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, सुनो फिर बहुत गौर से समझना। मैं एक फंक्शन लेती हूँ। अच्छा, लिमिट के बारे में ना एक बात हमेशा याद रखना। लिमिट के बारे में, लिमिट के कॉन्सेप्ट के बारे में वो ये है कि लिमिट इज समथिंग। लिमिट मीन्स, चलो इधर लिख दो ऐसे करके, नहीं मीन्स, लिमिट का मतलब होता है अप्रोचिंग बट नॉट अचीविंग। ये लिख लो, फिर इसका मतलब समझाती हूँ। बट नॉट अचीविंग, ठीक है। लिमिट का ये मतलब होता है अप्रोच करना बट अचीव ना करना। अप्रोच किसको करना? एक पॉइंट को। हमारे पास एक फंक्शन है, एक फंक्शन से बात को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारे पास फंक्शन है ये। अब इस फंक्शन में अगर मैं टू पुट करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फंक्शन में टू पुट करूं तो क्या होगा? अगर मैं टू पुट करूंगी इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की जगह टू पुट करूंगी तो क्या होगा? यहाँ पे 4/4, 4 - 4 सॉरी, और 2 - 2, तो आई विल गेट 0/0 फॉर्म। तुम्हारा फंक्शन जो हो गया वो अनडिफाइन हो गया। तो जब मैंने इस फंक्शन के अंदर टू पुट किया, टू पर हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो गया बिकॉज 0/0 वाली फॉर्म दे रहा है, राइट। तो क्या हुआ कि हमने देखा कि हमारे पास एक दुनिया में एक फंक्शन है जो एक पॉइंट के ऊपर अनडिफाइन हो रहा है, मतलब डिफाइन ही नहीं है, उस पर हम क्या बात करें। तो हमने सोचा अच्छा अगर ये हमारे पास रियल लाइन है, ये देखो बहुत गौर से समझना, ये मेरे पास पूरी की पूरी रियल लाइन है, ये पॉइंट 2 है लेट्स से। तो अगर मेरा फंक्शन इस पॉइंट पर, अगर मेरा फंक्शन इस पॉइंट पर डिफाइन है, अनडिफाइंड है, तो हमने सोचा कि इसके आसपास चेक करते हैं, इसके राइट साइड पर, इसके लेफ्ट साइड पर, मतलब टू के नेबरहुड में। नेबरहुड थोड़ा मुश्किल वर्ड हो जाएगा क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स में नहीं घुसेंगे। जो टू के आसपास कैसा बिहेव कर रहा है। अब किसी भी नंबर के आसपास की बात हो तो इट मीन्स दैट वो रियल नंबर लाइन पर मैंने ड्रॉ किया, तो इट मीन्स मैं उसकी राइट साइड की बात कर रही हूँ और मैं उसके लेफ्ट साइड की बात कर रही हूँ, राइट। तो जब भी ऐसा हो कि हम किसी भी फंक्शन की लिमिट की बात करना चाहें तो इट मीन्स दैट कि हम फंक्शन की उस पॉइंट के राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर फंक्शन के बिहेवियर को चेक करना चाहते हैं। इट मीन्स दैट कि हम फंक्शन को इस पॉइंट पर, बहुत गौर से समझना, अभी इधर देखो बहुत गौर से समझना, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम अप्रोच करें तो हमारा फंक्शन कैसा बिहेव करता है ये चेक करना चाहते हैं। उस पॉइंट पर हो सकता है हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर मैं कहूँ मेरा ये जो फंक्शन है ना, मैं इसको चेक करना चाहती हूँ ये टू के आसपास कैसा बिहेव कर रहा है। टू पर तो समझ आ गई वो अनडिफाइन है, लेकिन मैं कहती हूँ टू के आसपास मुझे बिहेवियर चेक करना है। तो मैं क्या करूंगी? लिमिट लगाऊंगी, एक्स अप्रोचेस टू टू, इस तरह करके लिखूंगी, उसको सॉल्व करूंगी तो मुझे इसका बिहेवियर पता चल जाएगा टू के नेबरहुड में। नेबरहुड नहीं मैंने यूज करना था वर्ड, टू के आसपास। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये है कि जो अब आंसर निकलेगा ना, वो आंसर होगा। लिमिट जब इसको सॉल्व करेंगे हमें देगा ना, वो आंसर होगा जो हमें टू के अप्रोच करने पर आंसर मिल रहा है। टू पर नहीं, टू के अप्रोच करने पर जब लिमिट को सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक सा आइडिया है, राइट। बात समझ आ गई सबको? ओके, डन हो गया। अब याद है ना, जब भी ऐसा केस बने, जब भी ऐसा माहौल बने आपकी जिंदगी में, जब आप लिमिट्स को सॉल्व कर रहे हो कि लिमिट जो है ना वो अनडिफाइन हो रही है, 0/0 फॉर्म दे रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम करेंगे, इसको मैनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेट करेंगे, चलो इस तरह करते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। पहले तो इसको थोड़ा सा खोल कर यूज दे, चलो ग्राफ नहीं देखते तो पहले इसको इस तरह देखते हैं, शायद आप लोग समझो अच्छी बात से। इधर देखो, अब मैंने इसको सॉल्व करना है तो इसका मतलब है
एट टू पर तो नहीं दिला, इसका मतलब है कि जो मेरा अंदर वाला फंक्शन है इसको कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा, मतलब इसको कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करूंगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू। और अगर ऊपर देखो ना, ऊपर वाले फंक्शन को, तो अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी टू पर। तो हम कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर से टू खत्म करने की, मतलब टू पर फंक्शन जो है वो मेरे पास अनडिफाइन हो रहा है, तो जिस पॉइंट पर अनडिफाइन हो रहा है उस पॉइंट को खत्म करने की हम कोशिश करेंगे। किस तरह करेंगे ये देखो बहुत गौर से। अगर आप गौर से देखो तो हमारे पास ये सिचुएशन बन रही है, राइट। सो यहाँ पर देखो मैं क्या करूंगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, यहाँ पे होगा एक्स -2, चलो एक्स प्लस टू, और एक्स -2, और यहाँ पर भी आ जाएगा एक्स -2। और हो रही है कटिंग दिस पॉइंट से कटा हुआ। और अब एक्स अप्रोचेस टू टू है, तो टू उस पॉइंट के अंदर डाल दो, तो टू लिमिट के अंदर मैंने डाल दिया। तो आई विल गेट 4 एज आंसर। तो पता मुझे ये चला, मुझे पता ये चला, ये देखो बहुत गौर से समझना, शायद समझ आ जाए। क्योंकि अगर तुम्हें ग्राफिकली बात समझ आ गई ना, तो ही पैसे पूरे होते हैं, वरना नहीं होते। और ये देखो किस तरह, ये टू पॉइंट है, ये है। तो याद रखना कि एक्स एक्सिस पे फंक्शन की इनपुट आती है और वाई एक्सिस पे फंक्शन का आउटपुट आता है, राइट। तो वाई एक्सिस पर, तो जब भी मेरे मैंने फंक्शन ने, जब भी एक्स ने टू के पास अप्रोच किया, टू को अप्रोच करने की कोशिश की, यहाँ पर वन, यहाँ पर टू, यहाँ पर थ्री, और यहाँ पर देगा फोर। तो एफ ऑफ एक्स ने किसको अप्रोच किया, फोर को। तो एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू फोर, वाई एक्सिस पर। बात समझ आई कि नहीं। तो हमारा जो फंक्शन था ना, उसने राइट साइड से और लेफ्ट साइड से फोर को अप्रोच किया। तो हमारे जो एक्स ने राइट साइड से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से टू को अप्रोच किया, मेरे फंक्शन ने राइट साइड से और लेफ्ट साइड से फोर को अप्रोच किया। तो क्योंकि जब एक्स ने टू को अप्रोच किया, एफ ऑफ एक्स ने फोर को अप्रोच किया, तो याद रखना जिस नंबर को हमारा एफ ऑफ एक्स अप्रोच करेगा, जिस नंबर को मेरा एफ ऑफ एक्स अप्रोच करेगा, वो मेरी लिमिट होगी। तो लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर, और फोर मेरी लिमिट है, राइट। एक तो ये तरीका है कि हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका है वो ग्राफ से समझने का। इधर देखो बहुत गौर से समझना, ओके। सो अब बॉक्स बना लेते हैं, बहुत गौर से समझना। यहाँ पर मेरा फंक्शन क्या था, मेरा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -4 और एक्स का स्क्वायर, सॉरी एक्स/2। और यहाँ पे मैंने लगाया गया था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, एक्स अप्रोचेस टू टू। अब एक्स अप्रोच टू करने का मतलब ये था एक्स के राइट, टू के राइट साइड की और लेफ्ट साइड की मैं बात करूँ। और तो याद रखना रियल नंबर लाइन पर टू के राइट पर बात करो। टू के राइट पे कौन से नंबर आते हैं, टू के राइट पे आते हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। तो वही डालूंगी। देखते हैं, जब मैंने 2.1 को डाला तो मुझे फंक्शन में क्या है, जब मेरे फंक्शन के अंदर 2.1 का स्क्वायर -4, 2.1 -2 जब डाला ना, तो मुझे आई विल गेट 4.1, राइट। सिमिलरली जब मैंने पुट किया 2.02, अगेन टू के राइट साइड से टू के करीब करीब का एक नंबर लिया है, तो आई विल गेट 4.05। और इसी तरह अगर मैं 2.001 लूँ, तो आई विल गेट 4.001। और अगर इसी तरह मैं 2.0001, तो फिर 4.0001। अब मैंने टू पर नहीं निकाली वैल्यूज, अगेन मैंने इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के करीब करीब पर वैल्यूज पर निकालनी है। देख रहे हो, अच्छे तरीके से देख लो। अब मैं कहती हूँ इस तरह से टू के लेफ्ट साइड को देखती हूँ। देखो अब टू के लेफ्ट साइड पे क्या सिचुएशन बनती है। अब आ जाओ टू के लेफ्ट साइड पे सिचुएशन क्या बनती है। तो टू के लेफ्ट साइड पे देखो क्या नंबर्स आएंगे, टू के लेफ्ट साइड पे 1.9 होगा यकीनन, राइट। या 1.8 से स्टार्ट कर लेते, तो 1.8 होगा। तो 1.8 पर हमारी वैल्यू आएगी 3.8। अगर मैं 1.9 डालूंगी, तो आई विल गेट 3.9। तो अगर मैं 1.99 डालूंगी, आई विल गेट 3.99। और अगर मैं 1.999 डालूंगी, 3.99। आप इसको कैलकुलेटर में वैल्यूज डाल के भी देख सकते हो, डालना 3.9 का स्क्वायर, सॉरी 1.9 डालना था, 1.9 डिवाइडेड बाय 1.9 डिवाइड बाय टू, -2, सॉरी, फाइन। तो आई विल, यू विल गेट 3.9।
तो हमने देखा ये कि जब हमने टू के राइट साइड की वैल्यूज को डाला ना, टू के राइट साइड यही है और ये लेफ्ट साइड है, तो जब हमने टू के राइट साइड की वैल्यूज डाला तो हमें 4.1 में कुछ मिला। लेकिन जब हमने लेफ्ट साइड की वैल्यूज डाला तो हमें 3 पॉइंट कुछ मिला। तो मालूम ये हुआ कि अगर हम टू को राइट साइड से अप्रोच करें या लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो हमारा फंक्शन 4 के करीब करीब की वैल्यूज दे रहा है। तो जो हमारा फंक्शन वैल्यूज दे रहा है वो उस फंक्शन की लिमिट होगी। आई होप कि तुम्हें अच्छे तरीके से लिमिट की बात समझ आ गई हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट मुश्किल लग रहा होगा अगर आप पहली दफा पढ़ रहे हो, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे तरीके से समझाऊं, अल्लाह करे आप पहुंचो। ओके, तो लिमिट है क्या? हमारे पास क्या है लिमिट, बहुत गौर से समझना। हमारे पास लिमिट क्या है कि जब जब भी, वेन एवर, बहुत गौर से सुना, वेन एवर जिंदगी में जब भी एक्स अप्रोच करे ए को, एक्स अप्रोच करे ए को, देन एफ ऑफ एक्स अप्रोच करता है एल को, तो हम कहते हैं, देन वी से दैट कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। ये हमारे पास डेफिनेशन है कि जब भी एक्स अप्रोच करेगा ए को तभी एफ ऑफ एक्स अप्रोच करेगा एल को। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन होगी। अब अप्रोच करने का मतलब क्या है, अभी मैंने भी थोड़ा बताया कि हम उसको राइट साइड से देखें या लेफ्ट साइड से देखें। और मैंने उससे भी पहले बताया था लिमिट का मतलब होता है अप्रोचिंग बट नॉट अचीविंग। कोई भी चीज दुनिया में जिसको आप ख्वाहिश तो कर सकते हैं लेकिन आप उसे हासिल नहीं कर सकते, वो लिमिट है। इसका मतलब है लिमिट ना। अब मैंने कहा है कि एक्स अप्रोच करा है ए को, इसका मतलब है हम एक्स अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स बहुत करीब जा रहा है ए के। सिमिलरली जब एक्स बहुत करीब जाए ए के तब एफ ऑफ एक्स बहुत करीब जाता है एल के। तो ये बहुत करीब जाना को हम मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे? अब देखो, ये एक ये डेफिनेशन है और दूसरा वे क्या है, बहुत गौर से समझना। एक तरीका डेफिनेशन तो ये है, तो सीधी सी सारी डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन ये है जो कि ना असल मैथमेटिकल डेफिनेशन है कैलकुलस की, सॉरी लिमिट्स की, और फेमस डेफिनेशन है। ये बच्चों को अक्सर समझ नहीं आता, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको समझ आ जाए। तो क्या है ये डेफिनेशन, ऊपर ही डेफिनेशन को मैं लिखूं किस तरह? जब भी डिस्टेंस, ये याद रखना, मैंने लास्ट लेक्चर में जैसा कि बताया था, हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हम लोग मैथमेटिक्स में डिस्टेंस कैलकुलेट यूज करने के लिए, डिस्टेंस भी कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जब भी एक्स बहुत करीब जाएगा y के, सॉरी जब x बहुत करीब जाएगा a के, मतलब x बहुत अप्रोच करेगा a को, इसका मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन x और a बहुत छोटा हो। कितना छोटा हो? छोटा हो जाए डेल्टा से। डेल्टा क्या है? दुनिया का बहुत छोटा रियल नंबर, बहुत छोटा रियल नंबर, इतना छोटा रियल नंबर कि वो जीरो के करीब करीब है। ठीक है, मतलब कि अप्रोच करने का मतलब उसके इतने करीब जाना कि उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस, एक्स और ए के दरमियान का डिस्टेंस जो है ना, वो नियरली जीरो के इक्वल हो। बात बहुत गौर से समझना। इसका मतलब जब भी, वेन एवर, जब भी डिस्टेंस बिटवीन एक्स और ए बहुत छोटा हो, लेस देन डेल्टा हो, देन डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स और एल बहुत छोटा होगा। कितना छोटा होगा? साइलेंस से छोटा होगा। देन वी से दैट, वही बात, वी से दैट कि जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स एल के इक्वल है। ठीक है, तो ये अप्रोचेस को, ये देखो ये वाली जो बात थी ना कि एक्स अप्रोच कर रहा है ए को और एफ ऑफ एक्स अप्रोच कर रहा है एल को, इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिखते हैं, इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिखते हैं। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ठीक है, बात समझ आ गई कि द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज लेस देन डेल्टा। बहुत छोटा रियल नंबर, डेल्टा भी एप्सिलॉन की तरह बहुत छोटा रियल नंबर है। ये डेल्टा और एप्सिलॉन दोनों को बार बार याद रखना। दीज आर वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर विच इज नियरली इक्वल टू जीरो होता है। बात समझ आ गई? आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। ओके, अब बात बहुत गौर से समझना। जब भी मैं कहूं जिंदगी में आपको कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, इसका मतलब है कि अब एक्स जो है ना, मैं बार बार एक चीज आपको बताऊंगी ताकि वो दिल में बैठ जाए, आपका जहन बैठ जाए, आपका दिमाग
आपके जो प्री फोट्रिक प्री फ्रंटल सॉरी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से ना आपके लिम्बिक कॉर्टेक्स में पहुंच जाए, ठीक है, ब्रेन के अंदर होता है। जो हमारी वर्किंग मेमोरी होती है उसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। जो हमारा जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ना ब्रेन के अंदर, उसे लिम्बिक कॉर्टेक्स कहते हैं। चलो किसी दिन और बात डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब एक्स अप्रोच करता है एफ ऑफ एक्स को, तो सॉरी एक्स अप्रोच करता है ए को, तब एफ ऑफ एक्स अप्रोच करता है एल को। अब अप्रोच करने के दो तरीके होते हैं, या तो एक्स अप्रोच करे ए को राइट साइड से, राइट हैंड साइड से, या फिर एक्स अप्रोच करे ए को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। जब भी एक्स अप्रोच करे जब भी एक्स अप्रोच करे ए को लेफ्ट हैंड साइड से, तो जो हमारे पास आंसर निकलेगा ना उसको बोलेंगे वो है लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसको लिखने का तरीका ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, लेफ्ट साइड से तो माइनस आएगा, लेफ्ट साइड से तो माइनस आएगा ए के ऊपर, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, राइट। और सिमिलरली जब भी अप्रोच करें राइट साइड से, तो हम कहेंगे इसे राइट हैंड लिमिट। उसको लिखने का तरीका ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। और लेट से जब हमने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो आंसर L1 आया, और जब हमने राइट साइड से अप्रोच किया तो आंसर L2 आया। बात समझ आ गई? आई होप कि आई हो, ठीक है। ओके, तो ये आपको समझ आएगी ही होगी, राइट। इसका मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए लेफ्ट साइड से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके ओके ओके। अब बहुत गौर से समझना, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, लिमिट क्यों एग्जिस्ट करती है, इसको ना शो कराने के बहुत तरीके हैं भाई, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम लोग ना बाय डेफिनेशन प्रूफ कर दे। कौन सी बाय डेफिनेशन? नंबर वन तरीका, मैं दो तीन तरीके बताने को, बहुत गौर से समझना। बाय डेफिनेशन, कौन सी डेफिनेशन? जो आपको अभी लिखवाई थी, ये वाली डेफिनेशन, कि हम प्रूफ कर दें कि जो डिस्टेंस बिटवीन एक्स और ए है ना, वो सॉरी द डिस्टेंस बिटवीन एक्स और ए वो लेस देन डेल्टा है, देन द डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ एक्स और एल जो है ना वो लेस देन एप्सिलॉन। एक तरीका तो ये है कि बाय डेफिनेशन सॉल्व कर दो, ठीक है। और हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, बुक में एग्जांपल बहुत जन्म तरीके की है, वो भी देख लेना। एक तरीका है, एक ये, और दूसरा तरीका है ये कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। याद रखना, लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, बहुत याद रखना, जब भी राइट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन इक्वल होगा लेफ्ट हैंड लिमिट से, तो ही याद रखना लिमिट एग्जिस्ट करती है। मतलब ये कि इधर देखो, अगर हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, अगर हमारा फंक्शन अगर हमारा फंक्शन राइट साइड से, अगर हम एक्स को अप्रोच करें राइट साइड से भी, सॉरी ये तो लेफ्ट साइड है, यहां से अप्रोच करें, ये यहां से अप्रोच करें, ये राइट हैंड लिमिट और ये लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर हमारा एक्स को हम राइट साइड से अप्रोच करें या लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, एफ ऑफ एक्स को एक ही नंबर को अप्रोच करना है, एक ही नंबर को अप्रोच करना है। उसके लिए भाई कंडीशन बिल्कुल सीधी सादी है, यही बात अपनी याद रखनी, ठीक है। ओके, अब इंपॉर्टेंट थ्योरम की बारी आ जाती है। पहले एक सवाल कर लें, चलो पहले एक सवाल कर लेते हैं, देन मैं थ्योरम करवाती हूँ। जल्दी जल्दी पहला सवाल कर लेते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास के लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, सॉरी अप्रोचेस टू टू है, अंडर रूट एक्स का अंडर रूट नहीं, अंडर रूट नीचे आ रहा है, तो एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू प्लस एक्स। इसको सॉल्व करना है, बहुत गौर से समझना कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, लिमिट टू का है, ओके 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 ओके। अगर आप गौर से देखो ना,
ओके, सो हम इसमें डायरेक्ट बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लिमिट टू डालो, 2 - 2, पुटिंग लिमिट करेंगे सीधी तरह। तो 2 + 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 0, नीचे आ जाएगा √4। और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो वही गेट 0 एज आंसर आ गया, सॉल्व हो गया, बात खत्म। बात समझ आ गई? अच्छा, हमने इसको डायरेक्टली सॉल्व किया, हमने वो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों नहीं किया, और हमने बाय डेफिनेशन उसको क्यों नहीं सॉल्व किया? तो सिंपल सा रीजन है कि अगर इसमें डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करें तो आंसर 0 नहीं हो रहा। लिमिट बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी आ सकती है, ठीक है? ये भी एक मेथड है, तो यू हैव टू लर्न इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है इस पूरी कहानी में, वो ये है कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज दैट के लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x का क्यूब -1 और x -1। अब बताओ, अब सिचुएशन मजे की हो गई है। अगर अब मैं अब इसमें x पुट करूंगी ना, x की जगह 1 पुट डालूंगी, तो आई विल गेट 0/0 फॉर्म। और ये फॉर्म हमने अवॉइड करनी है, अवॉइड करनी है पूरी कहानी में। तो हमें ये तो चाहिए नहीं, लेकिन ये बन रही है, तो क्या करेंगे? अब हम इसको मैनिपुलेट करेंगे, थोड़ा सा सवाल को सॉल्व करके बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया। तो हम क्या करेंगे? मैनिपुलेट करेंगे। लेकिन जहां पर डायरेक्टली, जहां पर अनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना बन रही हो, जैसे 0/0 वाली फॉर्म ना मिल रही हो, या फिर हमें 1/0 वाली फॉर्म ना मिल रही हो, तो वहां पे हमने सीधा डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया। राइट, तो अभी तो क्या करेंगे? अगर आप गौर से देखो तो ऊपर फॉर्मूला बन रहा है, एक्स ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो क्या होता है? ए माइनस, ओहो, A - B, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस AB। आई होप के फॉर्मूला तो आप लोगों को बचपन वाला याद ही होगा, तो ये इससे कट हो गया। तो जो सा पॉइंट प्रॉब्लम कर रहा था वो खत्म हो गया, वो पॉइंट ही खत्म हो गया। तो अब डाल दो डायरेक्टली, लिमिट पुट करेंगे, तो वो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर +1 + 1, तो वी विल गेट आंसर 3। बात समझ आ गई? आई होप कि तुम्हें अच्छे से समझ आ गई हो। अब डायरेक्टली थोड़ा सा थ्योरम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा थ्योरम के स्टेटमेंट को लेकर चलेंगे और फिर एक बात समझते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि याद रखना कि अगर मेरा कोई फंक्शन, जो हमारा फंक्शन है f(x), वो किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल है, कोई कांस्टेंट है, जैसे लेट से f(x) इज इक्वल टू 1 है, तो अब जब मैं इसकी लिमिट फाइंड करूंगी ना, x अप्रोचेस टू लेट से 2 करूं, या कुछ भी लिख दो, तो याद रखना इसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा, ऑलवेज 1। इसका मतलब है लिमिट कांस्टेंट फंक्शंस को कुछ भी नहीं कहती। जो अगर कोई कांस्टेंट है तो लिमिट उसको बिल्कुल नहीं कुछ कहेगी। तो इसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू ए, f(x) भी c के इक्वल होगा। मतलब कांस्टेंट फंक्शन को हम एकदम ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको कोई टेंशन नहीं होगी, लिमिट इसको बिल्कुल ही तंग नहीं करेगा। लेकिन आगे बढ़ो, अगर हमारे पास फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x आ जाए, x आ जाए, तो याद रखना अब लिमिट डलेगी। तो क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू a, f(x), तो f(x) किसके इक्वल है? a के। अब डाल दो a, सॉरी, f(x) किसके इक्वल है? x के, तो अब x की जगह 8 डलेगा, तो यहाँ पर a आ जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? या फिर अगर आपको ये वाली बात समझनी है तो यहाँ पे इसका ऐसे देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू a, और यहाँ पर आएगा x जो मैंने फंक्शन डाला है, और अब x की जगह आप a डाल दोगे तो आंसर a आ जाएगा। बात समझ आ गई? आई होप कि अच्छे से बात समझ आ गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे पास f(x) और g(x) दो फंक्शन है, देन याद रखना, और ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, याद रखना जो इनके ऊपर लिमिट है ना, उनको भी सेपरेट कर सकते हैं। अगर दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ में x अप्रोचेस टू ए लिमिट गिवन है, तो लिमिट इन दोनों पर अलग अलग हो जाएगी। f(x) पर अलग लगेगी और g(x) पर अलग लगेगी। बात समझ आ गई? सेम गोज विद हमारे पास अगर डिवाइड हो रहे हो, लेट्स से हमारे पास सिचुएशन ये है कि f(x) अप्रोचेस टू a है, और f(x) जो है ना वो डिवाइड हो रहा है g(x) से, तो क्या होगा? ऊपर नीचे अलग हो जाएगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a, f(x) ऊपर आ जाएगा, और नीचे आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a, g(x) अलग अलग हो जाएगा। तो लिमिट ऊपर नीचे अलग अलग हो जाएगी। बात समझ आ गई? आई होप कि आपको अच्छे तरीके से बात समझ आ गई। ओके, और कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हमने आपसे करनी है, मैं एक मिनट देख लूं। ओके,
सब कुछ बता दिया ये। और याद रखना अगर हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो जीरो के इक्वल है, तो याद रखना लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए भी जीरो के इक्वल होगा। लिमिट ऑफ जीरो इज जीरो, लिमिट जीरो की जीरो होगी। और आखिरी में आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट को आपने याद रखना है। ये बहुत ज्यादा काम आएगी साइन ऑफ एक्स की थ्योरम निकालने में, साइन एक्स की और कॉस एक्स की निकालने में, बहुत याद रखना है। हमारे पास लेट से एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एक जी ऑफ एक्स है, और एक हमारे पास एच ऑफ एक्स है, राइट। और ये हमारे पास तीन फंक्शन है। देन और याद रखना कि जो एफ ऑफ एक्स है ना वो छोटा है जी ऑफ एक्स से, और जी ऑफ एक्स छोटा है एच ऑफ एक्स से। ये तीन फंक्शन है। और हमें पता है, और हमें पता है कि नीचे जगह है थी, हम पता नहीं कितना तंग करके क्यों लिख रहे थे। और हमें पता है, बहुत ध्यान से सुनना, और हमें पता है कि जो लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए है ना एफ ऑफ एक्स की, वो एल के इक्वल है। और लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए एच ऑफ एक्स की जो है ना, एच ऑफ एक्स की, वो भी एल के इक्वल है। तो याद रखना कि जब भी हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स डालेंगे, और हर जगह लिमिट डाल दो ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स लिखेंगे, और लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए और एच ऑफ एक्स लिखेंगे। तो याद रखना यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकलती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कि इन दोनों की लिमिट क्या निकल रही है, इन दोनों की लिमिट क्या निकल रही है। कौन सा कलर लें, ब्लू ले लेते हैं, चलो यार ये, इसकी लिमिट क्या निकली एल, इसकी लिमिट क्या निकली एल, जब एक्स ने अप्रोच किया जैसे ऊपर गिवन है, इसकी लिमिट क्या निकली एल। तो क्योंकि ये इन दोनों के बीच में सैंडविच हुआ हुआ है, सो जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स जो है वो भी एल के इक्वल होगा। बात समझ आई, ये है सैंडविच थ्योरम, राइट। बात समझ आई, जैसे कबाब को दो स्लाइसिस के अंदर, ब्रेड के स्लाइसिस के अंदर रखते हैं तो हम कहते हैं ना सैंडविच बन गया, बिल्कुल वैसे ही है। समझ आ गई आई होप के। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है थ्योरम के बारे में, लिमिट्स के बारे में। आज कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि कुछ अच्छे से समझ आए आपको, जल्दी से आ जाओ। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है वन को, और क्या कहा है कि 1/(1 - x) - 3/(1 - x)³ अगेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जब हमने जो पॉइंट हमें गिवन है ना उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0/0 वाली फॉर्म, जीरो वाली फॉर्म बन रही है। ठीक है, बिकॉज कौन सी वाली फॉर्म बन रही है, ये वाली फॉर्म बन रही है। और हमने इस चीज को बिल्कुल भी नहीं चाहते, हमें ये अनडिफाइंड चीज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसका मतलब कुछ सॉल्व करेंगे एंड देन मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ओके, अगर आप गौर से देखो ना, तो यहाँ हमारे पास दो फंक्शन है, रैशनल फंक्शन, तो यहाँ पे एलसीएम बन सकता है, राइट। तो पहले मैं इसको खोल लेती हूँ, -3। इसको अगर गौर से देखो तो अगेन ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बनेगा, तो यहाँ पर आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। आई होप इतना आप लोगों को मैथमेटिक्स आता होगा, राइट। तो अब ये देखो वो कर लेते हैं। सो यहाँ पर क्या नहीं है, 1 + एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स -3, और नीचे आ जाएगा एक्स माइनस ये, और साथ में आ जाएगा 1/x का स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, एकदम ओके हो गया। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, और ऊपर से सॉल्व करो तो क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और -2, और नीचे बचेगा ये वाला सिचुएशन, x - 1 - x और x1 + x का स्क्वायर +2। अभी भी प्रॉब्लम ये है कि परेशानी तो रिमेन सेम, हमें फिर से जो अगर मैं नीचे 1 डालूंगी तो जीरो वाली फॉर्म आ जाएगी, तो 1 वाली जीरो वाली फॉर्म स्टिल बन रही है, तो प्रॉब्लम तो हल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कुछ और करना पड़ेगा। अगर आप ऊपर गौर से देखो तो एक क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये देखो, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आओ इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन बनती है। इधर आ जाओ, तो इधर से देख लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, और यहाँ पे देखो एक्स का स्क्वायर, तो +2x - x - 2 डिवाइडेड बाय 1 - x, और यहाँ से आएगा 1 + x का स्क्वायर +1, और यहाँ से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, और यहाँ पर देखो x कॉमन निकला तो यहाँ पे आएगा x+2, यहाँ पर -1 कॉमन निकला x+2, और यहाँ से हमारे पास आएगा 1 - x, और 1 + x का स्क्वायर +1। सो ओके, सिचुएशन बनती जा रही है जो हमें चाहिए। यहाँ पर 1 आएगा और x -1
और यहाँ पे आएगा x+2, और नीचे से संकलन कॉमन निकालो माइनस, तो यहाँ से x1, और यहाँ से 1 + x² +1 x, तो यहाँ से देखो ये कट गया। तो अब हम लिमिट डाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो सिचुएशन खत्म हो गई, तो 1+2, और नीचे आएगा 1 + 1 + 1, सो वी गॉट 2/3 आंसर। बात समझ आ गई? आई होप 2/3 नहीं, 3/3 और -3/3। ओके, यहाँ पर हमारे पास यहाँ माइनस आता है, और यहाँ पर हमारे पास आता है 3/3, तो विच इज इक्वल टू -1, ये हमारा आंसर। बात समझ आ गई? आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मजे का लग रहा है। उसने कहा है कि f(n)(x) जो है वह इक्वल है a0 xn + हाँ a1 xn-1 सो ऑन टिल एन तक बात जाएगी। उसने कहा प्रूव करो लिमिट x अप्रोचेस टू ए n(x) जो है वह इक्वल है लिमिट n अप्रोचेस टू ए। ओके, हम इतना करते हैं कि इसको कह लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। सो सो लिमिट अप्रोच करा दो एक्स को और डाल दो इक्वेशन में 1, तो a0 xn प्लस a1 xn-1 सो ऑन a0। अब जल्दी से जो x की जगह ना पुट कर दो a, सो लिमिट पुटिंग द लिमिट कहते हैं, लिमिट डाल दो उस सवाल के अंदर, तो क्या होगा a0, और यहाँ पर आएगा a⁻n प्लस a1 a⁻n-1 n-1 प्लस a2 a⁻n-2 सो ऑन a n तक। तो इन दी एंड क्या बन गया? a n a। ये तो प्रूफ करना, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। सो तो हमें प्रूफ कर दिया ये चीज। सो प्रूफ्ड। बात समझ आ गई सबको? कुछ भी नहीं किया यार, जस्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट किया है, नथिंग स्पेशल इन इट। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको देखते हैं हमसे क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 सेकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। यार ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर में, और पास पेपर में ये क्या एसपीएस और पीपीएस ये सब भी बहुत ज्यादा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा तो पहले याद रखना कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं इसमें x पुट करूंगी तो नीचे डिनोमिनेटर में सॉरी 0 पुट करूंगी, डिनोमिनेटर में x है, बात ही खत्म, अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है आई हैव टू सॉल्व इट, आई हैव टू मैनिपुलेट इट। तो ये 1/cosecant क्या होता है? 1/sin x। और माइन कॉट क्या होता है? माइनस सॉरी cos x/sin x, और नीचे तो आ जाएगा x। इतनी बात तो हमें समझ आ गई है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा 1 - cos, और नीचे आ जाएगा x × sin x। आई होप कि समझ आई हो मैंने कैसे लिखा है। बात समझ आ गई? आई होप क्या आई हो। x अप्रोचेस टू 0, और एक काम करो 1/x को अलग कर दो और इतना करो 1/cos x/sin x। और अब क्या करना, अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को इंट्रोड्यूस करा रही हूं मैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा रही हूँ, राइट। आजो फिर क्या सिचुएशन बन रही है। सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1/x एज इट इज। सो यहां पर देखो ऊपर क्या बनेगा, सो 1 - cos² x, बिकॉज a प्लस बी a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओके, और नीचे आ जाएगा साइन x इंटू 1 + cos x। बात समझ आ गई? ओके, और अब यहां से एक बात जहन में लाओ, वो ये है कि साइन एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब 1 - cos² है तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर। याद आया कि नहीं? ट्रिको तो याद होगा आई होप। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x, तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पे जो cos 1 प्लस। ओके, ये लो कट गया, ठीक है। और इधर आ जाओ लिमिट साइन एक्स अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे लिख लो साइन x बाई एक्स,
दो फंक्शन में मैं डिवाइड कर रही हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पर जाएगा 1/1 + cos x, और नीचे चला जाएगा बात। अब यहाँ पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्क्वीज थ्योरम। इसकी वैल्यू, अच्छा, इज वेरी इंपॉर्टेंट स्क्वीज थ्योरम। इसकी वैल्यू होती है 1। इसका आंसर 1 होता है, याद कर लो। इसका प्रूफ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और यहाँ पर देखो क्या आएगा, 1 + 1 + cos 0 = 1। सो वी गॉट 1/2 एज आंसर। आई होप कि मैंने बहुत डिटेल में कराया, तुम्हें अच्छे से समझ आई हो। तो अब आगे बढ़ते हैं, और एक ये वाली बात अपने अच्छे तरीके से याद रखनी है, ये लो। अब नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर गौर से देखो तो रफली वही वाली बात याद रखनी है। ये वाली बात का इंशाल्लाह मैं पूरे को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी कि याद रखना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जो साइन एक्स और एक्स है ना, इसका आंसर 1 होता है। ये बात आपने अभी तक याद रखना है। इंशाल्लाह प्रूफ आपके लिए ताजा दम किस्म का नेक्स्ट वीडियो में आएगा। याद करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, इसको आपने याद रखना है। ओके, अगर आप गौर से देखो ना, तो यहाँ पर भी ना कुछ ऐसा ही कहानी बनी हुई है, देखो बिल्कुल वैसे, बिल्कुल अगर देखो कॉपी पेस्ट वाला काम है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब हमने इन दिन बस बनाना चाहते हैं वो फॉर्म। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, अगर आप गौर से देखो दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं और लिमिट है, तो हम लोग लिमिट की प्रॉपर्टी को यूज कर कर इनको आपस में पहले तो अलग अलग कर देते ना, ऊपर नीचे लिमिट, ताकि थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट तो बने ना। ओके 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 ओके। अगर मैं क्या करूँ, ऊपर नीचे आ गया, अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दूं एक्स के साथ और डिवाइड भी कर दूं एक्स के साथ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मैं एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, डिवाइड भी कर रही हूँ, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना। ओके, सो अब ये देखो क्या होगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन ए एक्स, तो ये जो नीचे वाला एक्स है ना, वो इधर चला गया, इधर देखो, बहुत गौर से समझना। ये वाला एक्स जो है वो इधर आ गया, लेकिन ये वाला एक्स है ना, वो रेसिप्रोकल होके इसके नीचे चला जाएगा, ऐसे करके यहाँ आ जाएगा। आई होप मुझे ये समझ आई होगी, ये कैसे रेसिप्रोकल होता है, बचपन से करते आ रहे हैं। आई होप कि रेसिप्रोकल होना बहुत समझ आ गया होगा। इसको ऊपर से उठा के नहीं चले आओ। बात समझ आ गई। आई होप कि मैं किस तरह लेकर आई हूँ इसको नीचे, ये कुछ मेरी, आई होप कि मैंने अच्छे तरीके से बता दिया है। फिर भी ना समझ आए तो फिर इस तरह देखो, इस तरह देखो, ऐसे समझ लेना। इस तरह देखो, ऐसे समझ लेना। अगर साइन ए एक्स के नीचे एक्स है, और इस तरह करो, पहले मैं इसको ऐसे रख दूं, साइन ए एक्स इन टू 1/sin bx। मैं ऐसे लिख सकती हूँ दोनों को, हाँ मैं लिख सकता हूँ, कोई इतराज नहीं हो रहा। अगर मैं अब करूँ ना एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, आपको कोई इतराज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरह को साइन ए एक्स ओवर एक्स, तो ये वाला एक्स तो इधर आ गया, तो आपको कोई मसला नहीं हो रहा। लेकिन अब ये वाला एक्स जो है ना, वो इसके ऊपर है ना, साइन बी एक्स के, तो इसके मैं उसको नीचे मार जंप करके नीचे ले आई हूँ। राइट, आई होप कि इस चीज को उठाकर मैं नीचे लाई हूँ, आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ रही हो। क्योंकि मैं मुझे याद आया पूरे लेक्चर बनाने के बाद कि मैंने ये लेक्चर्स फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए ला रही हूँ, तो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स को बीच में स्किप किया है, बल्कि मैंने बहुत तेज पढ़ाया है। तो आई मेरी सॉरी, अगर फिर भी कोई बात समझना है तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है, हमें ए चाहिए। तो हम वही करेंगे जो हम जिंदगी में पहले भी करते रहे हैं। हम इधर भी ए ले आएंगे, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ओके, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं हुई, बात समझ आ गई। तो हमारे पास सिचुएशन क्या बनी है, देखो, ये चीज, ये चीज, ये ऐसे, और ये चीज और ये चीज, और यूजिंग ऊपर वाली बात, ये वाली बात, दिस थिंग, ऊपर आपने क्वेश्चन में लिखना है यूजिंग। सो वी गेट 1 डॉट ए डिवाइडेड बाय 1 डॉट बी, तो हमारा आंसर आ गया a/b। आई होप कि अच्छे तरीके से ये बात समझ आ गई हो। नेक्स्ट मूव करते हैं ट्रिगो पे। ट्रिगो पे अगर गौर से देखो तो अगेन नीचे आ रहा है 0 x का स्क्वायर, और ऊपर एक्स का जीरो, नीचे 0 आ रहा है, तो अनडिफाइंड फॉर्म बन गया, मतलब ये वाला फॉर्म बना है। मैनिपुलेट करो, मतलब कुछ सॉल्व करने से बात बनी, डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते इस सवाल में, और साइन भी नहीं है ताकि हम वो वाला फॉर्मूला भी नहीं यूज कर सकते, तो अब सॉल्व करना है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो,
1/x को साइड पे कर दो, इस तरह करो। और अगेन वही करेंगे जो पहले किया था। तो मैं 1 प्लस कॉस एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें, राइट। यहाँ पर डॉट डालो। तो यहाँ पर क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1/, एक्स का स्क्वायर। और ऊपर क्या आ जाएगा, a+b, a-b इंटू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस, राइट। यहाँ पे आ जाएगा साइन। बिल्कुल सिमिलर है, वैसे बताऊं अगर किसी को समझ आई हो, कि पिछले क्वेश्चन जैसा बिल्कुल, जो भी थोड़ी देर पहले किया है उस जैसा ही है, राइट। तो अभी तो देखो ये सिचुएशन क्या बन रही है। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं हम। साइन एक्स का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा कॉस का, एक्स का स्क्वायर, और इनटू ये लो 1/1 प्लस कॉस एक्स। और अगर आप इसका स्क्वायर खत्म कर सकते हो ऐसा करके, ये स्क्वायर खत्म कर लो, ये स्क्वायर खत्म कर लो, और आप इसका होल का स्क्वायर ले लो, राइट। लिमिट को हम अंदर ले गए हैं, समझ लो, ठीक है। और हम इस वैल्यू को तो हम जानते हैं किसके इक्वल है, ऊपर बता बता के थक गए, ये 1 के इक्वल है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 1+1 प्लस कॉस 0 1 होता है। तो यहाँ हमारे पास 1/2 आंसर आ गया, डायरेक्टली एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। आगे बढ़ते हैं। ओह हो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। अब y की जगह जब आप एक्स y की जगह x पुट करोगे तो आपको मिलेगा 0/0 वाला फॉर्म। अगेन हमें ये नहीं चाहिए, तो इसका मतलब कुछ सॉल्व करो फिर बनाओ कुछ फॉर्म। ओके, बनाते हैं आपके लिए। अब ये देखो बहुत गौर से अगर इस सवाल को देखें तो y अप्रोचेस टू x। ओके, तो y 1/3 इंटू 2 माइनस एक्स 1/3 होगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई 1/3 और 1/3। और यहाँ पे मैं लिख दूं, अगर x 1/3 इंटू 3 लिख दो। कैन आई डू दिस? गौर से देख लो, प्लीज गौर से देखो। लिमिट y अप्रोचेस टू x, और यहाँ पर देखो क्या है, a का स्क्वायर। अगर गौर से देखो ना यार, क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है। तो हम इसको लिख सकते हैं a+b, और यहाँ पे आ जाएगा a-b, राइट। और नीचे देखो क्या होगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब है, तो कैसे लिखोगे, a-b, और फिर क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए बी क्या होगा, a 1/x और y 1/x। आई होप कि मैंने फॉर्मूलाज यूज किए हैं। और अब मैं डालने लगी पुटिंग द लिमिट्स। तो अब मैं लिमिट्स डालती हूँ तो क्या बनेगा। उससे पहले लिमिट डालने से पहले कुछ कटिंग हो रही है, ये देखो ये इससे कट रहा है। प्रॉब्लमेटिक जो चीज प्रॉब्लम कर रही थी, प्रॉब्लमेटिक चीज थी, वो आउट हो गई कहानी से मैनिपुलेट करने के बाद, राइट। अब डाल दो y की जगह x, तो आएगा y की जगह x डालना, y की जगह y अप्रोच करें ना x को, तो यहाँ पे आएगा x1/क्यूब और नीचे भी देखो क्या आएगा, x2/क्यूब प्लस x2/क्यूब प्लस, अभी देखो 1/3, x1/3 इंटू x1/3। तो अगर आप इसे गौर से देखो तो x2/3 की पावर बन जाएगी। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 2x1/3, और नीचे 3x2/3 बन जाएगी, राइट। सो 2/3, ओके। तो यहाँ पर आएगा 1/x, 2/3 में से माइनस करेंगे 1/3, तो क्या क्या सोल्यूशन बनेगी, 2/3। और यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो क्या बनेगा हमारे पास, 1/3। हाँ, तो यहाँ पर आएगा 1/x 1/3, यही है हमारा आंसर। बात समझ आ गई? आई होप कि बहुत आसान बात है, समझ आई होगी। जब ये है जस्ट मैनिपुलेटिंग द थिंग्स, राइट, और कुछ भी नहीं हो रहा। ओके 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 ओके, ये थोड़ा ना मजे की बात आ जाएगी, राइट। अगेन साइन पाई क्या होता है, साइन पाई इज 90 डिग्री, और नीचे आ जाएगा 0, क्योंकि जो साइन सॉरी टैंग पाई 90 डिग्री होता है, और साइन पाई जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। अगेन इन अनडिफाइंड फॉर्म है, कोई भी किसी भी चीज के नीचे
हमें फ्रैक्शन के अंदर जीरो नहीं चाहिए होता, तो अनडिफाइंड फॉर्म है, इसका मतलब मैनिपुलेट करो मैनिपुलेट करो, हमारे पास डायरेक्ट लिमिट हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। डायरेक्ट लिमिट तब सब्स्टिट्यूट करते हैं जब हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म ना आ रही हो। अच्छा, इस सवाल में काम करते हैं कि हम लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास साइन एक्स है ना वो थीटा के इक्वल है, लेट कर लेते हैं। तो देखो अगर गौर से कि जो एक्स है वो अप्रोच कर रहा है पाई को, देन जब आप इसमें एक्स अप्रोच कर रहा है पाई को, जब उसमें डालेंगे तो क्या होगा, देखो साइन पाई किसके इक्वल होता है, साइन पाई किसके इक्वल होता है, जीरो के। तो जब हम एक्स अप्रोच कर रहा है पाई को, तो जब थीटा है ना वो अप्रोच करेगा जीरो को। सो सवाल किस तरह बन जाएगा, अब सवाल साथ चेंज हो जाएगा थीटा में। तो यहाँ पर क्योंकि साइन एक्स की जगह हमने थीटा लेकर आए हैं ना, तो थीटा में सारा सवाल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आएगा थीटा अप्रोचेस टू जीरो, और टैन की साइन की जगह, साइन एक्स की जगह क्या आएगा, थीटा, और डिवाइडेड बाय थीटा। याद रखना कि जो चीज, इधर देखो बहुत गौर से समझना, अल्लाह के समझे, ये चीज पर लिमिट लग रही थी ना ये वाली, जब हमने इसको लेट कर लिया किसी और वेरिएबल के टर्म्स में, तो अब हमने लिमिट को भी उसी वेरिएबल में चेंज करना होगा जिस वेरिएबल में हमने उस फंक्शन को चेंज किया जिस पर लिमिट लग रही है। आई होप कि समझ आई हो कि इस सवाल में अगर आप लोग लिमिट को नहीं ना चेंज करेंगे और साइन को सपोज कर लेंगे, तब भी सवाल गलत हो जाएगा। बात समझ आई? आई होप क्या आई हो। सो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो कैसे करेंगे, साइन लिमिट थीटा जीरो से, इसको खोल सकते हैं साइन थीटा ओवर थीटा, और साइन सॉरी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, वन ओवर कॉस थीटा। अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लो। और इसके बारे में तो हम जान चुके हैं कि ये वन के इक्वल होता है। और ये देखो वन बाय जीरो, सॉरी कॉस जीरो किसके इक्वल होता है, वन के। तो आंसर आ गया वन। और अगर आपको बहुत गौर से देखना है एक बात, बहुत गौर से देखना है इस चीज को, यहां से अगर एक बात बताऊं आपको, साइन थीटा अप्रोचेस टू जीरो, टेन थीटा ओवर थीटा भी वन के इक्वल होता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले हमने देखा है ना कि जो लिमिट थीटा या एक्स कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे वेरिएबल ही है। अगर लिमिट जो एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन एक्स ओवर एक्स जो था वो वन के इक्वल था, तो याद रखना टेन थीटा अप्रोचेस टू जीरो, टेन थीटा ओवर थीटा भी वन के इक्वल था, जस्ट लाइक साइन। बात समझे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर रिजल्ट्स याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प आउट करेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ओके, ये देखो वो जो सैंडविच थ्योरम को पढ़ाया था ना उसको याद रखना। यहां से एक बात याद रखना कि जो साइन फंक्शन है ना, साइन एक्स इज अ बाउंडेड, ये एक बाउंडेड फंक्शन होता है, और बाउंडेड फंक्शन बाय वन एंड माइनस वन, वन एंड माइनस वन। इसका मतलब है कि वन और माइनस वन के बीच में फंक्शन बाउंडेड है। इसका मतलब साइन वन बाय एक्स है ना, वो वन से छोटा लेकिन माइनस वन से बड़ा है, क्योंकि इसके बीच में बाउंडेड है। और बाउंडेड चीज को हम इस रिलेशन से लिख सकते हैं। ठीक है, अब तीनों साइड पर ना हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से। राइट, और अब लिमिट अप्रोच कर तीनों साइड पर, अब हम अंदर अप्लाई कर देते हैं लिमिट को। एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और साइन एक्स। तो अब देखो कॉस लिमिट, अब जीरो पुट कर तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स डॉट साइन एक्स, और एक्स की जगह लिमिट डालोगे तो जीरो आ जाएगा, लिमिट की जगह सॉरी, हाँ एक्स की जगह लिमिट डालोगे जीरो आ जाएगा। तो बाय सैंडविच थ्योरम, बीच में लिमिट सैंडविच होगी दोनों, इस फंक्शन की लिमिट और इस फंक्शन के, इस दो फंक्शंस के बीच में हमारा ये फंक्शन सैंडविच हो गया। सो जो इसकी लिमिट और इसकी लिमिट है वही बीच वाले फंक्शन की लिमिट होगी बाय सैंडविच थ्योरम। तो जो हमारे पास जो है ना लिमिट एक्स अपोजिट टू जीरो एक्स इंटू साइन वन ओवर एक्स, इसकी लिमिट जीरो के इक्वल है, ये चीज। बात समझ आ गई? आई होप कि अच्छे तरीके से समझ आई हो।
नेक्स्ट बोलते हैं। ओके, ये आपको बहुत ध्यान से बात समझनी होगी। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस सवाल में देखो क्या करेंगे। हम लिमिट को, एक्स को अप्रोच करते हैं राइट साइड से। अगर हम अब एक्स को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो एक्स की वैल्यू है ना, एक्स की वैल्यू जीरो का राइट साइड से अप्रोच करें, तो इसका मतलब एक्स जीरो एज प्लस, जीरो प्लस एच है। एच का बिल्कुल कोई पॉजिटिव रियल नंबर। जैसे यार ये देखो ना, ऐसे वाली बात है कि जब टू के राइट साइड से हमने कोई नंबर लेना था, तो वी हैव टेक 2.1 और 2.2, मतलब इस साइड नंबर टू में कुछ ऐड करने से बना था। 2.0.1 ऐड करने से 2.1 बना था, 2.0.2 ऐड करने से भी बना था। तो टू में कुछ ऐड करना था। तो जिस भी पॉइंट पर लिमिट फाइंड करनी हो, तब हम उसके राइट साइड से अप्रोच करने की बात करें, तो इसका मतलब हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जो उस नंबर में कुछ ऐड करने से बनेगा। और जब भी लेफ्ट साइड की बात करें, तो इट मीन्स दैट कि उस नंबर में कुछ माइनस करने से कुछ बनेगा। और वहाँ में कुछ जो माइनस करना है ना, बहुत छोटा रियल नंबर होता है, विच इज कॉल्ड एज। यार ये कैलकुलस है, मैथमेटिक्स है, तो यू हैव टू मेक योर इमेजिनेशन वेरी वेरी स्ट्रांग। तो इसका मतलब एक्स इस तरह का है, नंबर है। राइट। सो हम यही पुट करके देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। तो वन बाय, ओहो रेज हो जाओ। ओके, सो यहाँ पे वन बाय एक्स ये सिचुएशन है। तो इसके अंदर मैं लिमिट पुट करूंगी, तो इसका मतलब है साइन वन ओवर आएगा मेरे पास। ओके, इट मीन्स दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव। तो अभी एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगी, जीरो प्लस एच। राइट, तो यहाँ से बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव। तो यहाँ पे आएगा साइन वन ओवर एच। कोई एतराज बिल्कुल भी आपको नहीं हो रहा होगा, राइट। ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं ना, हम लेट कर लेते हैं कि ये सब कुछ ना एज के इक्वल है। तो हमने लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो राइट साइड से, और साइन वन ओवर एक्स एल के इक्वल है, एल के इक्वल है। ठीक है, लेट कर लिया सपोज, या लेट कुछ भी कर लो, ठीक है। अब इस तरह करते हैं, वही काम करते हैं लेफ्ट साइड से। अब लेफ्ट साइड से अप्रोच करने की बात हो रही है, तो इट मीन्स दैट कि अब हम जीरो में से कुछ निकाल लेंगे। राइट। सो यहां पर आ जाएगा जीरो। तो इट मीन्स दैट माइनस साइन माइनस वन बाय एक्स हो जाएगा, साइन माइनस वन बाय एच हो जाएगा। तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव साइन वन ओवर एच के। तो हम इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं क्या है, इसकी वैल्यू हमने लेट की किसके इक्वल है, एज के। तो हमारे पास इस साइड का आंसर क्या आएगा, माइनस एल। तो यहां पर अगर गौर से देखो, बहुत ज्यादा गौर से देखना, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट थी, और ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट थी। और अगर गौर से देखो, तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, बिकॉज राइट हैंड लिमिट एल के इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस एल के इक्वल है। सो तो इसका लिमिट है ना, साइन एक्स, साइन वन बाय एक्स एट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इट डज नॉट एग्जिस्ट। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। अभी तक जितने फंक्शन सॉल्व किए उनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पर लिमिट ऐसा भी फंक्शन है जिसकी नहीं एग्जिस्ट करती। तो आज का आखिरी सवाल हम कर लेते हैं जल्दी से। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ओके, ओके, अब अगर मैं नीचे इन्फिनिटी डालूंगी एक्स की जगह पे, तो इन्फिनिटी में कुछ ऐड भी करो तो भी इन्फिनिटी होता है। तो वन ओवर इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन जाएगा, ऊपर भी देखो इन्फिनिटी वाला बन, तो वन बाय इन्फिनिटी। ये वाला फॉर्म भी अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, हमें ये नहीं चाहिए। इसको अवॉइड करने के लिए भी हमने कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। इस तरह ऊपर नीचे से एक्स कॉमन ले लेते हैं। अब देखो यहाँ से एक्स निकाला बाहर, तो एक्स का स्क्वायर ऐसे करके बाहर आएगा कॉमन। तो नीचे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा वन ओवर वन ओवर एक्स, और नीचे है वन का स्क्वायर। और यहाँ क्या कॉमन, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आता है। राइट, एक्स का स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर ऊपर से कॉमन निकले, यहाँ से एक्स। तो वन प्लस वन ओवर एक्स। और अगर गौर से देखो, एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पर भी एक्स ओवर एक्स आ जाएगा, और वन ओवर वन प्लस। और अगर आप थोड़ा सीधा साधा सवाल करते हैं, यार क्या कॉम्प्लेक्स बना दिया। और अगर आप गौर से देखो ना,
तो ये इससे कट रहा है, तो ये इससे कट रहा है। बात समझ आई? आई होप कि आई हो। हमारे पास सिचुएशन बचती क्या है? 1+1/x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1+1/x का स्क्वायर। ऊपर नीचे हमने लिमिट को अलग अलग कर देते हैं, लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, राइट? तो अब जब डालोगे तो क्या आएगा? √1+1/इन्फिनिटी और 1+1/इन्फिनिटी। और हम जानते हैं 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास सिचुएशन क्या आती है? √1/1 विच इज इक्वल टू 1 इज आंसर। बात समझ आई सबको? आई होप कि आई हो। सो दैट इज ऑल। आई होप कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो। फिर भी कुछ समझ ना आई तो आप उससे जरूर पूछें, इंशाल्लाह वी विल डू अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज रबिया।